अब तो इस देश में गृह युद्ध होना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। भैया हम नेताजी के साथ गए थे सेल्फी लेने, हमको धक्का दे दिया, बहुत अच्छा किया, तुमको जूते से मारना चाहिए। तो अगर ये बात सच है कि उन लोगों ने लड़कियों को भोग करने के बाद उनको मारकर खाया भी, तो सर नर पिशाचों की कहानी गलत नहीं। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया देखिए ये ऐसा होगा, भैया इन्होंने कट डाला, सब करना चाहते हैं। जिस स्थिति में दुनिया जा रही है वो यही स्थिति है। ये सब परमात्मा, आप परमात्मा, ये सारा जगत को कोई प्यार नहीं करता। भिखमंगों को कौन प्यार करता है? जय हिंद फ्रेंड्स। कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनको देखकर भी अगर आप नहीं जागृत हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य बहुत बड़ा है। एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसी गाथा जो कि स्वाभाविक है, नेचुरल है। भोग मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। जो भी उससे इनकार कर रहा है या तो वो पाखंडी है, या वो पौरुष विहीन है, और या वो पागल है। भोग जो है, भोग वो मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। अगर वो खंडन कर रहा है कि नहीं हमें भोग नहीं चाहिए, तो या तो पाखंडी है, या पौरुष विहीन है, या पागल है, और या फिर जागृत है। वो चार में से ही कोई होगा, पांचवा नहीं हो सकता। कोई इनकार नहीं कर सकता कि साहब हमको जीवन में भोग नहीं चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भोग से इनकार कर रहा है, या तो वो पाखंडी है, या वो पागल है, या वो पौरुष विहीन है। इसलिए बुढ़ापे में मृत्यु की आकांक्षा पैदा हो जाती है। जैसे ही इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं वैसे ही मृत्यु की आकांक्षा, अब जीवन जी के करेगा। और या फिर इन तीनों के पार वो व्यक्ति जागृत है, और ये जो जागृत है ये महाभोगी है, क्योंकि ये शुद्ध चैतन्य का भोग करता है। सर आपको मैं बताऊं, बहुत लोगों ने कोशिश की इसको समझाने की, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कि आप और हम जिस सुख के चक्कर में परेशान हैं उससे एक बहुत विशाल महासुख हमारे अंदर है। लेकिन सिर्फ गुरु आशीर्वाद से आप उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। अब एप्स्टीन फाइल, मतलब अगर ये बात सच है कि उन लोगों ने लड़कियों को भोग करने के बाद उनको मारकर खाया भी, तो सर नर पिशाचों की कहानी गलत नहीं थी। और जानते हैं इसमें कोई गरीब आदमी नहीं है। दुनिया के उच्च पदों पे आसीन, पैसे वाले, अमीर नहीं। अमीर मतलब जो अपने मन का मालिक हो चुका, बस वही अमीर है, बाकी सब भिखमंगे हैं। सिर्फ पैसा मांगने वाला ही भिखमंगा नहीं, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो वासना मांग रहा है सब भिखमंगे हैं। जो भी मांग रहा है, जैसे मैं पटपटगंज में वोट मांग रहा था, मैं भी भिखमंगा हो गया था। जो भी मांग रहा है वो भिखमंगा है। ये एप्स्टीन फाइल्स, इस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया देखिए ये ऐसा हो गया, भैया इन्होंने कट डाला, सब करना चाहते हैं। जिस स्थिति में दुनिया जा रही है वो यही स्थिति है। तो पहले चरण में मन को देखना है कि अरे सारी बदतमीजी यही कर रहा है, हमको कोई प्यार नहीं करता। भिखमंगों को कौन प्यार करता है? भगवान को देखो सब प्यार करते हैं, बिना देखे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दाता है। तुम दाता हो, हम है भिखारी। हम काहे भिखारी है? हमको कोई प्यार नहीं कर रहा। भैया हम उनके घर गए थे, हमको सम्मान नहीं दिए। काहे गए बे? क्यों गए? भैया हम नेताजी के साथ गए थे सेल्फी लेने, हमको धक्का दे दिया, बहुत अच्छा किया, तुमको जूते से मारना चाहिए। वो तो तब पर भी बड़ी शराफत दिखाए जो तुमको सिर्फ धक्का दिए, तुमको जूते से मारना चाहिए, जूते से। क्यों गए बे सेल्फी लेने? तुम्हारे नाना लग रहे बे, कहाँ गए हो सेल्फी लेने? तो जब तक मांगने की स्थिति है तब तक तुम भिखमंगे हो, और भिखमंगे हो यानी तपस्या का समय है। और फिर जब मन सध जाए तो उसको मत छोड़ना, तो उसको उस दिशा में गतिमान रखना, आनंद आने लगा, जीवन परिवर्तित होने लगा, और फिर आप जिस मुकाम पे चाहोगे वहां पहुंच जाओगे।